पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, इसलिए पवित्र रहने की आपे ही युक्ति रचने की। 21 जन्मों की राजाई के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर निभाने की, बाप का संकर निर्भय बनने की, विकारी हथियाला बांधना कैंसल कर पवित्रता का हथियाला बांधने की, सर्व दुखों से लिबरेट करने वाले, सर्व पर दया करने वाले, नॉलेजफुल ब्लिसफुल निराकार परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। रावण राज्य के वायुमंडल में रहते हुए रावण की जायदाद अर्थात देह अभिमान काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और उनके अनेक बच्चे ईर्ष्या द्वेष अलबेलापन आलस्य बदले की भावना सुस्ती भय अवगुण देखना दूसरों से जलना उन्हें नीचे गिराना निंदा करना आलोचना करना चुगली करना ग्लानि करना अहम वहम अनुमान लगाना तुलना करना अपेक्षाएं रखना स्वार्थ रखना मतभेद करना पर चिंतन प्रदर्शन पर दोष व्यर्थ चिंतन असंतुष्टता और कई अन्य सूक्ष्म बुराइयां जो रावण राज्य में हम सब सीखते हैं रोगी बन जाते हैं बीमार आत्मा बन जाते हैं। समझ मिली है परमात्मा से कि अगर ये अवगुण हम में है तो हम मानसिक रूप से बीमार हैं। यही मानसिक बीमारी फिर शारीरिक बीमारी का रूप लेती है। उनसे स्वयं को मुक्त कर अर्थात उन्हें अब्यूज नहीं करके परमात्मा द्वारा सिखाए जा रहे दैवी गुणों को ईश्वरीय संस्कारों से अर्थात ज्ञान गुण शक्तियों को यूज करना और वो भी बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में ऑपोजिशन में और उसमें सफलता मूर्त बनना बहुत शक्ति चाहिए। इसलिए शक्तियों के सागर सर्वशक्तिमान परमात्मा ऑफर करते हैं कि मुझे अपना साथी बना लो और साथ की स्मृति में रहो सदा कंबाइंड रहो कभी भी किनारा नहीं करो तो परमात्मा से मिली शक्तियों को कभी नहीं भूलेंगे बल्कि उन्हें एक्यूरेट यूज करो तो सदा सफलता तय है और इस विधि से शक्ति स्वरूप मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाएंगे। परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि सर्वशक्तिमान बाप को साथी बना लो तो शक्तियां भी सदा साथ रहेंगी। जहां अष्ट शक्तियां साथ हैं वहां असंभव भी संभव हो जाएगा। परमात्मा सावधान करते हैं कि अगर बाप से कंबाइंड रहने में थोड़ी भी कमी रखेंगे तो उसी कमी रूपी दरवाजे से माया आएगी और सबसे पहले बुद्धि पर वार कर बाप से अलग कर देगी, फिर सफलता भी कम हो जाएगी। मेहनत करनी पड़ती है। सफलता में कमी का कारण बताकर परमात्मा सहज निवारण बताते हैं कि सर्वशक्तिमान बाप के साथ कंबाइंड रूपधारी बनकर रहो तो सदा सफलता का अनुभव करेंगे। बाप के संग सर्व शक्तियों को यूज कर मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाएंगे, अनुभवी हो जाएंगे, अथॉरिटी बन जाएंगे। फिर तो जिसने सर्व शक्तियों को अपना श्रृंगार बना लिया मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बल्कि सफलता तो आगे पीछे घूमती रहेगी। बाप को साथ रखकर शक्तियों को यूज करना आना चाहिए। सर्वशक्तिमान बाप के साथ की स्मृति से सफलता का अनुभव कर हमें कंबाइंड रूपधारी का वरदान परमात्मा से लेना है। बहुत गहरा कनेक्शन है। जब हम एक दूसरे को आत्मा समझते हैं तो एक ही पिता परमात्मा की संतान है हम, एक ही घर के रहने वाले हैं हम। अनादि रिश्ता तो बहुत अटूट है। ऐसे में देह भान में जब हम ड्रामा में आकर जजमेंटल बनते हैं, एडजस्ट नहीं करते हैं, सहयोग नहीं देते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट का सम्मान नहीं देते हैं, उनके बारे उल्टा बोल लेते हैं, उल्टा सोच लेते हैं, उनके प्रति उल्टा कर्म कर लेते हैं तो बहुत सूक्ष्म बंधन में बन जाते हैं। फिर पुरुषार्थ हो सफलता हो सब स्लो हो जाता है, उनसे दुआएं नहीं मिलती हैं। इसलिए मीठे परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान मार्ग में सभी के साथ सहयोगी बनकर चलने को कहते हैं। ना कहेंगे सहयोग में सेवा में तो वो आत्मा विघ्न रूप बन जाएगी। उसके संकल्प बोल जो भी मेरे प्रति चलेंगे वो बहुत बड़ी रुकावट बन जाएंगे और हमें तो सभी से सिर्फ दुआएं लेनी है जो तभी मिलेगी जब हम उनके सहयोगी बनेंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि वैरायटी संस्कार वाली बन गई। आत्माओं के साथ एडजस्ट करते हुए हाँ जी कहते हुए सहयोग देते आगे बढ़ते चलो। सहयोग मांगने समय ना करने से आत्माएं नाराज हो जाती हैं और वो नेगेटिव वाइब्स रुकावट बन जाती हैं। मिलकर इस ज्ञान मार्ग में आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना से आगे बढ़ना है तो स्वतः ही सबसे दुआएं मिलती रहेंगी। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा को याद करने की रेस चल रही है। जितना इस रेस में आगे होंगे हमारे पाप कर्म विनाश होंगे, हम पावन बनते जाएंगे, परमात्मा के समीप स्थान प्राप्त करेंगे। रेस में सदा आगे मंजिल की तरफ देखते हैं और हमारी मंजिल शिव पिता परमात्मा है। हमें उन तक पहुंचना है, इसलिए सिर्फ उन्हें याद करना है। बाकी साइड सीन तो माया भी है, मृग तृष्णा है। रेस करते इधर उधर देखेंगे, कहीं अटकेंगे तो एक्सीडेंट निश्चित है। अर्थात औरों को देख उनका चिंतन करेंगे तो पीछे रह जाएंगे।
परमात्मा से और दूर हो जाएंगे। रास्ते में बनाए हुए 63 जन्मों की हर्डल्स तो आएंगी, परंतु हमें तो उन्हें याद में पार करते जाना है। रास्ते की हर्डल्स को भी देख चिंतन नहीं करना है, क्योंकि अपनी बनाई हुई है। परमात्मा ने समझ दी है कि याद में रहकर हाई जंप लगाकर उन्हें पार करो। मायावी खतरे तो चारों तरफ हैं, इसलिए परमात्मा की तरफ से तो उन्हें भूलना मना है, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमात्मा को भूलने से माया का वार हम पर हावी हो जाएगा। आत्मा के लिए सुरक्षा कवच तो परमात्मा ही है। ड्रामा में हर आत्मा अपने अपने समय पर अपनी चाहना से प्रवेश करती है, भिन्न भिन्न देहभान और अभिमान के संपर्क में आती है, भिन्न भिन्न संस्कारों को धारण करती है, भिन्न भिन्न परिस्थितियों से गुजरती है, तो आत्मा को अनेक रंग लगे होते हैं, जिससे हर आत्मा के संस्कार में अलग से भिन्नता आ जाती है। अनादि सतोगुणी संस्कार मर्ज हो जाते हैं और ड्रामा में माया के वश अडॉप्ट किए हुए संस्कार इमर्ज रहते हैं और उसके वश वो आत्मा पाठ बजाती है। इसलिए एक ही घर से आई हुई आत्माएं भिन्न भिन्न वैरायटी एक्टर के रूप में मौजूद हैं। सभी का पार्ट अलग है, सभी के फीचर्स अलग हैं, सभी की सोच अलग है। 5000 वर्ष के ड्रामा में 4 युग होते हैं, जिसमें आत्माएं कलयुग के अंत तक भी ऊपर परमधाम से आती रहती हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि गायन तो उन्हीं का होता है जो ऑलराउंड हीरो पाठधारी हैं, अर्थात जो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण से गुजर कर जब परमात्मा से मिलते हैं तो उन पर कुर्बान जाते हैं और फिर श्रीमत पर चलकर पुनः अपनी भूलों को स्वीकार करते हैं और फिर से संपूर्ण पवित्र पूजनीय बनते हैं। संगम युग में परमात्मा की याद में रहकर श्रीमत पर चलकर हीरो पाठ बजाने वाली आत्माओं का भक्ति में गायन होता है। जो कलयुग के अंत में 1-2 जन्म लेते हैं, वे सर्वशक्तिमान परमात्मा को पहचान कर उनके बनते नहीं, इसलिए कमजोर पाठधारी कहलाते हैं। ड्रामा में पाठ बजाने वाली आत्माओं के अंदर परमात्मा नहीं है, जैसा कि भक्ति मार्ग में समझते हैं कि हम में, आप में, सभी में परमात्मा है। परमात्मा बेहद ड्रामा के डायरेक्टर हैं। जब कलयुग में सब कुछ बिगड़ जाता है, जब सभी आत्माएं खुद को और अपने पिता परमात्मा को भूलकर अनाथ नास्तिक बन जाते हैं, तब परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं, अपना और हमारा परिचय देते हैं, फिर डायरेक्टर बन सही डायरेक्शन देकर हम आत्माओं को सुधारते हैं, सनाथ और आस्तिक बनाते हैं। यहाँ से ड्रामा फिर से शुरू होने की तैयारी होती है। सत्युग की राजधानी की स्थापना होती है। आत्माओं को शिक्षा मिलती है कि कैसे सत्यता की सभ्यता और दिव्यता को धारण कर सत्युग की राजधानी में जाने का पासपोर्ट लेना है और अपनी सीट बुक करनी है। ईश्वरीय संस्कारों की धारणा और ईश्वरीय क्वालिफिकेशन अर्थात आत्म अभिमानी, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक बन क्वालिफाई करना है। परमात्मा सचखंड की स्थापना करते हैं, इसलिए आत्मा को देह के भान का और अभिमान का धारण किया हुआ झूठ पूरी तरह छोड़ना पड़ता है। फिर से जो वो है, जैसी वो है, ओरिजिनल में वैसा बनना ही पड़ता है, फिर चाहे वो श्रीमत पर चलकर बने या फिर सजा खाकर। श्रीमत पर चलकर बनने वाले सचखंड में जाते हैं, सजा खाकर बनने वाले पीछे आते हैं। द्वापर युग और कलयुग में आने वाली आत्माएं सजाओं से पवित्र बनकर घर वापस जाते हैं और फिर से ड्रामा में प्रवेश तब करते हैं जब झूठ खंड शुरू होता है, क्योंकि वे परमात्मा को पहचानते नहीं हैं, उनके डायरेक्शन पर चलते नहीं हैं। परमात्मा नाम रूप से न्यारे हैं, ऐसा भी कहते हैं भक्ति मार्ग में। फिर ये भी गायन करते हैं कि तुम्हारी कदमत तुम ही जानो। अपने द्वारा बोले हुए बोल आपस में टकराते हैं जब आत्माएं पत्थर बुद्धि होकर बोलते हैं। परमात्मा आकर स्पष्ट करते हैं कि उनका रूप ज्योति बिंदु है, नाम सदा शिव है, कल्याणकारी है, इसलिए कल्याण करने आते हैं। सृष्टि पर गति सदगति करने आते हैं। गति करने की विधि और उनकी श्रेष्ठ मत दोनों ही न्यारी है। अस्त व्यस्तता की दुनिया में गुप्त वेश में आकर साधारण तन का आधार लेकर बिना कोई दिखावे के परमात्मा सत्युग की स्थापना करते हैं और उनकी श्रीमत पर चलने वाले सत्युग की देवात्मा बन जाते हैं। जिसे मुक्ति चाहिए उसे मुक्ति, तो जिसे जीवन मुक्ति चाहिए उसे जीवन मुक्ति देकर परमात्मा सभी का उद्धार करते हैं। जिसे जब सब विनाश के समय समझते भी हैं तो महिमा भी करते हैं कि तुम्हारी कदमत न्यारी है। निराकार परमपिता परमात्मा पर काया का आधार लेते हैं, सर्वात्माओं के पिता हैं, बच्चे कहकर संबोधित करते हैं, इसलिए कृष्ण के शरीर का आधार ले नहीं सकते हैं। लेकिन कृष्ण की आत्मा के 83वें साधारण शरीर का आधार लेकर दादा लेखराज से बदलकर ब्रह्मा नाम रखकर नए मर्जीवा 84वां जन्म, जिसमें पुराने दादा लेखराज का भान भी नहीं था। परमात्मा ने ब्रह्मा नाम रखा तो उन्होंने ब्रह्मा बनकर ही पूरा पाठ बजाया। पुरानी स्मृतियों को पुराने जन्म का समझकर बुद्धि से बिल्कुल मिटाकर श्रीमद प्रमाण एक्यूरेट हर कदम उठाया।
सत्युग की स्थापना की नींव डाली, दैवी गुण धारण कर पालना की, शंकर बन देही अभिमानी स्थिति बनाई। तन देखने में साधारण और वृद्ध, लेकिन आधार लेने वाले परमात्मा कितना श्रेष्ठ कार्य, विश्व कल्याण का कार्य करते हैं और साधारण रूप में ब्रह्मा भी श्रीमद् प्रमाण चलकर नर से नारायण बनकर दिखाते हैं। वानप्रस्थ शरीर अर्थात वाणी से परे जाने की अवस्था में आते हैं और विश्व की सभी आत्माओं को मीठे बच्चे कहकर संबोधित करते हैं तो शोभता है। सारे सृष्टि रूपी ड्रामा का राज बताते हैं, सुखधाम, शांतिधाम और दुखधाम में अंतर स्पष्ट कर समझाते हैं। एक पवित्रता का धर्म है सतयुग में तो सुख शांति है, जब द्वापर युग से एक से ज्यादा धर्म होते हैं तो खिटखिट अशांति शुरू होती है। जीवात्मा बनते हैं तो सुखधाम और दुखधाम में रहते हैं, आत्मा है तो शांति धाम में है, वाणी से परे धाम निर्वाण धाम में रहते हैं, सर्व बंधनों से मुक्त स्थिति में रहते हैं, इसलिए उसे मुक्ति धाम कहते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति क्या होती है, कैसे प्राप्त होती है, ये परमात्मा समझाते हैं। दुनिया यूं ही समझ बैठी है कि शरीर छोड़कर स्वर्ग चले जाते हैं या ज्योति ज्योत समा जाते हैं। परमात्मा आकर बताते हैं कि सभी आत्माएं भिन्न भिन्न नाम रूप में पाठ बजा रही हैं। पवित्र बनने के बाद परमात्मा द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। सृष्टि रूपी ड्रामा में ऊंचे से ऊंच भगवान का पाठ और फिर उनकी श्रीमत पर चलकर एक्यूरेट पाठ बजाने वाले फर्स्ट क्लास एक्टर्स सचखंड में आने वाली आत्माएं हैं। फिर धर्म स्थापकों का भी गायन होता है। परमात्मा सत्य नॉलेज देते हैं, बाकी कथाएं लिखने वाले तो सब कपोड़े मारते हैं। सत्य बताने वाले परमात्मा ही मुख्य क्रिएटर हैं, पहले ब्राह्मणों के फिर सचखंड के। ब्राह्मणों की रचना कर राइटियस डायरेक्शन देने वाले मुख्य डायरेक्टर हैं। जीना कैसे है, मरना कैसे है, सब सिखाते हैं। परमात्मा ही प्रिंसिपल एक्टर हैं, अर्थात ब्रह्मा द्वारा बाप शिक्षक सदगुरु बनकर एक्ट करके सत्यता की सभ्यता सिखाते हैं। नॉलेजफुल ब्लिसफुल परमात्मा हम आत्माओं को भी नॉलेज से फुल बनाते हैं, आनंदित करके आनंद स्वरूप बनाते हैं। अनेकों बार हमने पाठ बिगाड़ा है, खुद को भूले हैं। अनेकों बार परमात्मा ने हम आत्माओं को अज्ञानता से जगाया है, कल्प कल्प मिलते आए हैं और परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि कल्प कल्प मिलते रहेंगे, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है और ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। ब्रह्मा के माध्यम से ज्ञान देते हैं परमात्मा, इसलिए ब्रह्मा गुरु हैं। बाकी सूक्ष्म वतनवासी संपूर्ण ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तो उच्चतम अवस्था है, जहाँ तक प्रजापिता ब्रह्मा पहुँचते हैं पुरुषार्थ करके। मनुष्य सृष्टि पर आने वाली पहली आत्मा है ब्रह्मा, इसलिए धर्म पिताओं के भी पिता होने के नाते उन्हें ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर भी कहते हैं। इन्हीं से मनुष्य सृष्टि रूपी सिजरा निकलता है। द्वापर युग में क्रिश्चियन समझते हैं कि एडम और ईव से सृष्टि शुरू होती है। वास्तव में तो देवताओं से सृष्टि रूपी ड्रामा शुरू होता है, लेकिन इनकी रचना संगम युग में ब्राह्मणों के रूप में परमात्मा द्वारा होती है। जो सच्चे ब्राह्मण बनते हैं, रूहानी ज्ञान यज्ञ में अपनी बुराइयों को, विकारों को स्वाहा करते हैं, श्रीमत पर चलकर दिव्य आत्मा प्रैक्टिकल में बनते हैं, वे देवता बनते हैं और सत्युग में राज्य करते हैं। परमात्मा द्वारा रचा गया यज्ञ बहुत भारी यज्ञ है, क्योंकि जब पवित्रता स्थापन होती है तो अपवित्रता पूरी तरह स्वाहा हो जाती है। विश्व की सभी आत्माओं को पवित्र बनना पड़ता है। इस यज्ञ के बाद 2500 वर्ष पवित्रता का राज्य होता है, इसलिए वहां कोई उपद्रव नहीं, कोई भक्ति नहीं, कोई यज्ञ नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई पूजा नहीं होती है। संगम युग में परमात्मा हम आत्माओं को दुखों से लिबरेट करने आते हैं, विधि बताते हैं। पुरुषार्थ हमें करना होता है, क्योंकि देह अभिमान और विकारों की पालना हमने कर रखी है, तो समझ से छोड़ना भी पड़ता है। जो जितना श्रीमत पर चलता है उतना दुखों से खुद को लिबरेट कर लेता है। जो फिर ड्रामा में लेट प्रवेश होने वाली आत्माएं हैं, दुखधाम को ही स्वर्ग समझकर चलती हैं और पतित बनती जाती हैं। उन्हें फिर सजाओं द्वारा लिबरेट किया जाता है, क्योंकि दुखधाम की सफाई होनी होती है। ऐसी आत्माएं फिर आधा कल्प जब सृष्टि पर सुखधाम होता है, देवी देवता राज्य करते हैं, तब वे शांति धाम में रहते हैं। लिबरेटर परमात्मा ही आकर नर को स्वर्ग बनाते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि ये दुख धाम कैसे हैं, रावण राज्य पाप आत्माओं की दुनिया कैसे है, ये परमात्मा ही आकर समझाते हैं। समझ का नेत्र देकर देह का अभिमान, आत्माओं से उल्टे कर्म जो आत्मा के स्वधर्म से उल्टे होते हैं वो कर पाता है, इसलिए आत्मा को भ्रष्ट बनाता है। भ्रष्टाचारी सभी हो जाते हैं विकारों के कारण, इसलिए भ्रष्टाचारी से लेन देन करते हैं, इसलिए कोई भी पुण्य कर्म नहीं बनता है किसी से। पुण्य तो परमात्मा आकर सिखाते हैं। सत्य में स्थित होना, सत्य से जोड़ना पुण्य कर्म है।
श्रीमत पर चलना अर्थात पुण्य कर्म करना, ज्ञान की लेन देन करना पुण्य कर्म है। बाकी स्थूल गिफ्ट का लेन देन कर किसी से हमने हिसाब किताब नहीं बनाना है। अज्ञानता में देह अभिमान में और पतित ही पतित से लेन देन करते हैं, इसलिए पुण्य कर्म तो नहीं कहलाते हैं वो। कन्यादान करना अर्थात विकारी हथियाला बांधना कलयुगी मनुष्य उसे पुण्य समझते हैं, लेकिन परमात्मा के अनुसार तो ये पाप कर्म है, क्योंकि कुमारी तक विकार में नहीं जाने वाली आत्मा को विकारी बना देते हैं, तो पाप कर्म कहलाता है। इसका कोई भी पुण्य किसी को नहीं मिलता, जैसा कि मनुष्य समझते हैं। पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर श्रेष्ठ कर्म सिखाकर परमात्मा हम आत्मा को महान श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। हम बनते तब हैं जब हम परमात्मा की आज्ञाओं को मानते हैं। पुरुषार्थ सबका अपना अपना, रेस सभी की अपनी अपनी, इसलिए इसमें हमें किसी को भी नहीं देखना है। अपनी अपनी कमजोरियों से अपना अपना युद्ध है, अपनी अपनी रेस है, इसलिए एक परमात्मा की याद में रहकर दोनों कर्म करने हैं। गति सदगति दाता परमपिता परमात्मा संकटों से छुड़ाने वाले परमात्मा हैं, पवित्र बनाने वाले परमात्मा हैं। उनकी याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप कर्म कटेंगे, उनकी याद से ही शक्ति मिलेगी, उनकी याद से ही माया को जीत सकते हैं, उनकी याद से ही पाप कर्म करने से बचे रहेंगे, सारे रोगों के कारण से मुक्त होंगे और एवर हेल्दी एवर हैप्पी होंगे। तो मतलब की नहीं, लेकिन सच्ची याद चाहिए। संगम युग में परमात्मा से हम छल नहीं कर सकते हैं, झूठ बोलकर बच नहीं सकते हैं, उनसे मिली हुई समझ की अवज्ञा कर खून नहीं कर सकते हैं। विश्व की सभी आत्माओं पर दया करने वाले, सभी को सुख देने वाले तो सिर्फ निराकार परमपिता परमात्मा है। हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराना, ये उनकी दया ही तो है। मनुष्य आत्माएं खुद को सर्वोदया कहते हैं, ये रॉन्ग है। परमात्मा कहते हैं समझ के नेत्र से परखो और फिर निर्णय लो कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। रावण ने पूरी तरह जीव आत्माओं को श्रापित कर दिया है। अब परमात्मा कहते हैं कि इस राजस्व अश्वमेध रेस कर मंजिल तक समय से पहले पहुंचने वाले रूहानी घोड़े बनो और बाप से पूरा वर्षा लो। एक जन्म पवित्र हो और 21 जन्म की सुख शांति की राजाई लो। अभी तो एक जन्म संगम युग में भी पवित्र रहने से सुख शांति की अनुभूति करेंगे और 20 जन्म नई दुनिया स्वर्ग से स्वर्ग में भी सुख शांति और खुशियों के संसार में जीवन मुक्त जीवन जिएंगे। अभी पुरुषार्थ है, साथ साथ अनुभूति है, भविष्य में प्रारब्ध है। सब कुछ अपने ही हाथों में है। इसलिए परमात्मा कहते हैं अलर्ट रहकर श्रीमत पर चलकर अपनी प्रारब्ध बनाओ। ओम शांति।